में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के बारे में, जिसने Q3 FY26 में कमाल का प्रदर्शन किया है। चलिए इस जबरदस्त तिमाही के नतीजों को करीब से देखते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उन रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स की, फिर समझेंगे कि ये मुनाफा आया कहां से। इसके बाद देखेंगे बाजार में इनका विस्तार कैसा रहा है, कंपनी भविष्य के लिए क्या नया कर रही है और आखिर में आगे का क्या प्लान है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस आंकड़े पे नजर डालते हैं। लगभग 4,800 करोड़ रुपए, वो भी फ्री कैश फ्लो में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और साफ दिखाता है कि इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कितना शानदार रहा है। तो ये तो सिर्फ कैश फ्लो की बात हुई। अब देखते हैं कि ये तिमाही एक रिकॉर्ड तोड़ तिमाही क्यों रही। चलिए इसके मुख्य नतीजों को जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। कंपनी ने हर मोर्चे पर मजबूत ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू में सीधे सीधे 17% का उछाल है और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये कि पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनी ने ये शानदार मार्जिन हासिल कैसे किए। इसे समझने के लिए हमें पिछले साल के एक खास पहलू पर गौर करना होगा। बात है बेस इफेक्ट की। देखिए पिछले साल के मुनाफे में एक वन टाइम सरकारी इंसेंटिव शामिल था। मतलब उस तिमाही के मार्जिन थोड़े बड़े हुए दिख रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का प्रदर्शन उस एक्स्ट्रा बूस्ट के बिना भी असल में और भी ज्यादा दमदार है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और ये चार्ट इस बात को और साफ कर देता है। देखिए पिछले साल के उस हाई बेस के बावजूद ईबिट मार्जिन में पूरे 1% की बढ़ोतरी हुई है। और तो और ये पहली बार डबल डिजिट में पहुंचा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए ये कोई तुक्का नहीं है। ये स्लाइड एक मजबूत ट्रेंड दिखा रही है। ये लगातार 10वीं तिमाही है जब कंपनी ने डबल डिजिट ईबीडीए मार्जिन हासिल किया है। ये कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस की निशानी है। तो ये तो हुई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात, लेकिन कहानी का एक और अहम हिस्सा है और वो है बाजार में कंपनी का जबरदस्त विस्तार, देश में भी और विदेश में भी। इंटरनेशनल बिजनेस तो जैसे रॉकेट बन गया है। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले शिपमेंट्स में सोचिए 70% की अविश्वसनीय ग्रोथ दर्ज की गई है। और इस ग्रोथ की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी डाइवर्सिटी। ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही। सार्क देशों, खासकर श्रीलंका में डिमांड वापस लौटी है, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में नए बाजार खुले हैं और सब सहारन अफ्रीका में भी रफ्तार बनी हुई है। अब घर की बात करें तो यहाँ भी कहानी उतनी ही मजबूत है। GST 2.0 और फेस्टिव सीजन की वजह से डिमांड में जबरदस्त तेजी आई, जिससे सभी बड़े ट्रक सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। हेवी, लाइट, मीडियम, स्मॉल सब में अच्छी खासी बढ़त है। तो आज का प्रदर्शन तो शानदार है, लेकिन कंपनी भविष्य के बारे में क्या सोच रही है? चलिए देखते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स इनोवेशन पर, खास करके नए प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिफिकेशन पर पूरा जोर लगा रही है। ये देखिए कंपनी ने हाल ही में 17 नए नेक्स्ट जनरेशन ट्रक लॉन्च किए हैं। ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रिफ्रेश है, जिसका सीधा मकसद बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। पैसेंजर सेगमेंट में तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक बसों के साथ पहले से ही एक लीडर है। 3,600 से ज्यादा ई-बसें सड़कों पर हैं। और जरा ये आंकड़ा सुनिए, इन बसों ने लगभग 50 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, वो भी 95% से ज्यादा के शानदार अपटाइम के साथ। इसके अलावा जो छोटे कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे कि एज, उनके वॉल्यूम में भी तेजी लाई जा रही है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स के इस दौर में लास्ट माइल डिलीवरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और भविष्य को लेकर कंपनी कितनी सीरियस है, ये उनके MD और CEO के इस बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कैटेगरी में छोटी रेंज से लेकर बड़े 55 टन के ट्रक और ट्रिपर तक लॉन्च किए हैं। ये जीरो एमिशन ट्रकिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। आने वाले समय के लिए कंपनी का प्लान और फोकस एरिया क्या रहने वाला है? तो आने वाले समय के लिए फोकस बिल्कुल क्लियर है, एग्जीक्यूशन पर। मतलब जो नए ट्रक लॉन्च हुए हैं उन पर मजबूत परफॉर्मेंस देना। पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 6,000 से ज्यादा सरकारी ऑर्डर्स हैं, उनकी डिलीवरी शुरू करना। छोटे कमर्शियल व्हीकल्स का वॉल्यूम बढ़ाना और साथ ही पार्ट्स, सर्विस और इंटरनेशनल बिजनेस में भी रफ्तार बनाए रखना।
तो इन सब बातों को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है। एक मजबूत बैलेंस शीट, मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन और इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी, इन सबके साथ क्या टाटा मोटर्स का ग्रोथ इंजन अभी बस रफ्तार पकड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए ईगल इन्वेस्टर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।